दोस्तों, एक एलईडी बल्ब है। ये सबके घर में यूज होता ही है। तो फिर एक खराब भी होता है। तो खराब होने के बाद बहुत से लोग इसको फेंक देते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि जो एलईडी बल्ब है इसको आप मात्र 10 से 15 रुपए के अंदर बिल्कुल नया कर सकते हैं। तो कैसे करना है, क्या करना है, ये सब आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बस एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, जो आप ये दो चीज देख रहे हैं, एक एलईडी बल्ब में बस इतना ही सामान होता है। चाहे आपका ट्यूबलाइट हो या आपका एलईडी बल्ब हो, बस इतना ही आपको सामान देखने को मिलेगा। या आजकल के जो एलईडी बल्ब आ रहे हैं उसमें ये दो नहीं, सिर्फ आपका ए होता है। ये क्या है, इन सभी को कैसे रिपेयर करना है, मैं आपको आगे सब बता दूंगा। बस इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। तो फिर देखिए, जो अच्छी कंपनी के और पुराने टाइम के एलईडी बल्ब होते हैं, आपको उसमें ये दो चीज देखने को मिलता है। अब ये दो चीज क्या है, एक तो आपका है ड्राइवर, ड्राइवर सर्किट भी मान सकते हैं, सप्लाई भी मान सकते हैं। और एक आपका एलईडी प्लेट। ड्राइवर क्या होता है फ्रेंड, हमारे घर में 220 वोल्ट आता है, लेकिन एलईडी को 220 नहीं चाहिए होता, उसको 100 या 90 वोल्ट चाहिए होता है। आपका वॉट के हिसाब से होता है। तो अगर डायरेक्ट 220 वोल्ट देते हैं तो हमारा बल्ब जो फ्यूज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो उसके लिए इस ड्राइवर का यूज किया जाता है। क्या करता है, 220 वोल्ट से 100 या 90 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। अब फिर 90% केस में क्या होता है कि आपका जो एलईडी प्लेट है एक खराब होता है। इसमें क्या खराब आता है फ्रेंड, जैसे जितना भी ये बल्ब है ये सब सीरीज में लगा होता है। जैसे एक का पॉजिटिव निगेटिव, फिर आपका पॉजिटिव ज्वाइंट होता है और आपका यहाँ निगेटिव, ऐसे करके सब सीरीज में लगा होता है। तो कोई एक बॉल भी अगर खराब होता है तो पूरा सीरीज बंद हो जाता है। तो फिर आपको कंडीशन में क्या करना है, सबसे पहले आपको ड्राइवर चेक करना है कि ड्राइवर का आपका वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। ड्राइवर फ्रेंड 10% केस में ही खराब होता है, ज़्यादा आपका एलईडी प्लेट ही खराब होता है। अगर फ्रेंड आप बिल्कुल कम दाम में, बिल्कुल फ्री में रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, देखिए आपको एक चिमटी लेना है या वायर का टुकड़ा लेना है। आपको सभी बॉल को आपस में शॉर्ट करके देखना है। अगर आपका ड्राइवर ठीक है, ड्राइवर का पर है ठीक है कि नहीं, तो आपको उसके लिए एक मल्टीमीटर चाहिए। आपको मल्टीमीटर से इसका वोल्टेज चेक करना है ड्राइवर का पॉजिटिव नेगेटिव पे। अगर आपका मल्टीमीटर वोल्टेज आ रहा है तो आपका ड्राइवर ठीक है। अगर फ्रेंड आपके पास मल्टीमीटर भी नहीं है, चलिए इसको हटाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो भी आप इस बल्ब को रिपेयर कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इस तरह का वायर का टुकड़ा लेना है, आपको बल्ब को ओपन करना है और जिसका पॉजिटिव और निगेटिव इन दोनों को टच करके देखना है एक वायर की मदद से। ध्यान रहे वायर कटा होना चाहिए, तो आपको करंट लग सकता है। अगर यहाँ बहुत जोर का स्पार्क होता है तो आपका बल्ब है बिल्कुल ठीक है, इसको लाइन में लगा के। अगर स्पार्क नहीं होता है तो आपका ड्राइवर खराब है, आपको ड्राइवर चेंज करना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड मैंने आपको पहले ही बताया 10% केस में ही आपका ड्राइवर खराब होता है। अब फ्रेंड जैसे आपका ड्राइवर ठीक है, शॉर्ट हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको एलईडी बल्ब के सभी पॉइंट को आपस में शॉर्ट करना है। जैसे आपका जो एलईडी है, देखिए साइड साइड में आपको पॉइंट दिख रहा है, इन दोनों पॉइंट पे आपको वायर ला के शॉर्ट करना है इसको आपस में। क्योंकि इस सीरीज में मैंने आपको पहले ही बताया, जो भी बॉल खराब होगा उस सीरीज का ठीक बाईपास हो जाएगा, आपका बॉल जल जाएगा। आपको सबको हटा हटा के देखना है। अब माय फ्रेंड आपका ए वाला बॉल खराब है, इसको शॉर्ट करने पे आपका बल्ब जल रहा है, तो आपको इसको हटाना चिमटी की मदद से, किसी भी टूल की मदद से आपको इसको काट के हटाना है। और आपको इसकी जगह एक सोल्डिंग करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। जय देखिए फ्रेंड, मैंने इसको काट के हटा दिया और यहाँ सोल्डिंग कर दिया। फ्रेंड मैं 2-3 बॉल इसलिए क्योंकि ये 5 वॉट का बल्ब है और ये प्लेट 9 वॉट का, तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि शॉर्ट करने पे आपका बल्ब जल्दी खराब होता है, तो फ्रेंड ये सही है। लेकिन फ्रेंड अगर आप घर के लिए यूज करते हैं, आप घर के रिपेयर करते हैं, तो आप इस तरीका से अपना सकते हैं रिपेयर करके। क्योंकि फ्रेंड घर पे यूज करना, जब तक चलेगा चलेगा। और फ्रेंड अगर आपको इसका परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो आपको क्या करना है, इस प्लेट को निकालना है, नया प्लेट लाके मार्केट से लगाना है। नया प्लेट कितना का आता है, मात्र 10 से 15 रुपए का। फ्रेंड 10-15 रुपए आपका होलसेल रेट नहीं है, आपका रिटेलर रेट है। होलसेल में तो और कम ही मिलता है। आपका जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक दुकान था मोहल्ला का, उसमें आपको 10 से 15 रुपए का मिलता है। तो फ्रेंड इतना आसान होता है एलईडी बल्ब को रिपेयर करना। अगर आपको खर्चा नहीं करना है, आपको तरीका बता दिया क्या करना है। आपको सब बॉल को शॉर्ट करके देखना है, जो भी खराब है उसको शॉर्ट कर देना है सोल्डिंग की मदद से। लेकिन आपके पास एक सोल्डिंग आयरन होना ही चाहिए, एक अच्छी क्वालिटी का, एक खराब क्वालिटी का, उससे कोई मतलब नहीं, बस एक सोल्डिंग आयरन। उसके बाद फ्रेंड अगर आपका बॉल ठीक नहीं है तो आपका ड्राइवर खराब है, ड्राइवर भी आपका 20 से 25 रुपए का आता है, तो उसको भी आप लाके डाल सकते हैं। वही फ्रेंड आप नया बॉल नहीं जाते तो कम से कम आपको इस तरह का जो सर्किट लगा होता है ये 90-80 का मिलता है। और जो आपका इस तरह का बॉल है इसमें सिर्फ ए होता है,
जिसमें सिर्फ ये होता है, ये आपका 50 रुपये का आता है। लेकिन फ्रेंड इसको क्या रिपेयर का ये भी बताऊंगा। तो देखिए, आपको ड्राइवर ला के चेंज, अगर आपका ड्राइवर खराब है तो फ्रेंड एलईडी बल्ब रिपेयर करना बस इतना ही होता है। आपको चेक करना है क्या खराब, उसको चेंज करना है, आपका बल्ब बिल्कुल नया हो जाएगा। अब बात है जो फिर नए टाइप के बल्ब आ रहे हैं जो आजकल आते हैं कम दाम में 50 से 40 रुपये में, तो फ्रेंड उसमें कुछ इस तरह का डीओबी होता है। अगर फ्रेंड आप इस लाइन में है तो आपको डीओबी के बारे में पता होगा, ड्राइवर ऑन बोर्ड। इसमें क्या होता है, कोई भी सर्किट का झंझट नहीं होता है, डायरेक्ट 2 लाइव न्यूट्रल लगाना है, आपका बल्ब जल जाता है। तो फ्रेंड इस कंडीशन में ये रिपेयर नहीं हो सकता है। अगर आप इसको रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको वही करना है, आपको तार या चिमटी की मदद से दोनों पॉइंट को टच करना है, जो भी आपका बल्ब है उसको सोल्डिंग की मदद से बाईपास करना, आपका जल जाएगा। लेकिन ये जाल ही नहीं चल पाता है, तो आपको क्या करना है, मार्केट से डीओबी लाना है। डीओबी मार्केट में वही 10 या 15 रुपये का मिलता है, और आपके बॉल में इंस्टॉल करके आपको रिपेयर कर देना है। तो फिर बस इतना ही होता है एलईडी बल्ब को रिपेयर करना, कोई बड़ा बात नहीं है। आप घर पे बहुत आसानी से फ्री में या 10-15 रुपये ला के रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।